हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि PYQ हम प्रीवियस ईयर्स का सेट करवा रहे हैं, जिसमें आज हम केमिस्ट्री को लेकर चलेंगे। इसमें आपका करंट अफेयर से भी सवाल होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आपका करंट अफेयर भी होगा, पर केमिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है तो PGT वाले TGT वाले इसको लगा सकते हैं। आप चाहे तो 6 to 8 में भी लगा सकते हैं। ऐसे ही करके हम आपको हर विषय का लेके आएंगे। आपका हिंदी का भी होगा, तो इसे धीरे धीरे आगे पीछे करके सारा सेट हम करवा देंगे आप लोग। तो आप जो BPSC TR4 की तैयारी कर रहे हो, ख़ासकर उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि PYQ जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो के इसमें हम आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप जो दे देंगे, आप वहाँ से जुड़ के PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह हो, कोई डाउट हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहा गया नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में अगर D2O का उपयोग की बात हम करें तो ये मंदक के रूप में होता है। तो राइट आंसर हम C कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया लैक्टिकल निम्नलिखित में किससे संबंधित होता है। अगर हम लैक्टिकल की बात करें तो ये आपका वसा अवशोषण से संबंधित होगा। C आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित अगर पूछे तो पादप कार्य हो जाएगा। C आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति अध्ययन को कहते हैं। कहा गया एक पीढ़ी है, उसे दूसरे पीढ़ी में अगर हम करें तो उस वंशागति को क्या कहेंगे? अनुवांशिक कहेंगे, अनुवांशिकी कहेंगे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लेयूमिनियस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? हीमोग्लोबिन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वो एंजाइम है जो हमारे मुंह में क्या होता है? भोजन के साथ मिलता है, उसे हम कहेंगे एमाइलेज कहेंगे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है Al2O3 ये जो है आपका सूत्र है 2H2O निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है? ये चीनी का है। किसका है? चीनी का है। चीनी का सूत्र याद रखिएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है कि वह जानवर जो मुख्य मांस खाता है निम्नलिखित में क्या कहलाता है? कहा गया कि वह जानवर जो मुख्य क्या खाता है? मांस खाता है। जैसे शेर हो गया, बिल्ली हो गई, ये सब क्या कहते हैं? मांस खाता है। तो वो कॉर्निवोर क्या हो जाएगा? कॉर्निवोर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पे DG यात्रा शुरू नहीं हुई थी? देखिए पता है कि ये जो है करंट अफेयर का पूछा गया प्रश्न है। देखिए वाराणसी पे हुआ था, बेंगलोर में हुआ था, पर रायपुर की बात करें छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये आपका नहीं हुआ था। तो राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? सी हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया सूर्य के अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन की परियोजना के निदेशक थे निगार साजी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया है जिसे दक्षिणी एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति और आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया गया, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और अवसर में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपाय से बाहर रखा गया? कैलिफोर्निया। कौन है? कैलिफोर्निया हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है हाल में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? सी हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। ये आपका करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रियासतों को वापस लाना। भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युवा वर्णित पर्वत नहीं है? अरावली है, एंडीज है, अल्पेंसियन या कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो उपयुक्त से एक से अधिक, ठीक है।
और ए और सी हो जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। पूछा गया निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी न्यूनतम हिम रेखा है, आल्प्स क्षेत्र हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा द्वारा सावर्दिक क्षेत्र आच्छादित है, बी हो जाएगा मालवा पठार का। नेक्स्ट है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो सी हो जाएगा तमिलनाडु में। 59 में पूछा गया किस राज्य में सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी है, सी लगाएंगे मेघालय में। कहा गया उस देश का नाम बताए जो पहले से G21 मेजबानी करेगा, सी ब्राज़ील। 61 में हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता चलती है पश्चिम विक्षोभ, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिक्स है, ठीक है, इसमें जो है आपका मिक्स क्वेश्चन है, आप इसे जीके जीएस में लगा सकते हैं। किसके नेतृत्व में संस्थाल विद्रोह 1855-56 हुआ था, तो संस्थाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, तो ये हुआ था सिद्धू और कान्हू, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, तो ए हो जाएगा गांधी इवरिंग समझौता। नेक्स्ट है बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था, बी 1928 में। कहा गया 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह किसने किया था, विपिन बिहारी वर्मा ने, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया पूना समझौता पे हस्ताक्षर कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को, ए आपका राइट आंसर होगा। 1857 की विद्रोह में बिहार के नेतृत्व किसने किया था, बाबू कुंवर सिंह, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या पर चर्चा का विषय बना, 1911, 1912, 1940, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि कब बना था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कहा गया है मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, हजरत मोहानी ने दिया था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 डाप्टर तथा 4 डाप्टर की शक्ति वाले 2 अभिस्कारणीय लेंसों की साक्षीय रूप से 10 सेमी की दूरी पर अलग अलग रखा गया है, इनमें संयोजक लेंस की फोकस क्या है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ जो आपका ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट हो गया है किससे, ये आगे फिर आपका साइंस का प्रश्न है। आप देख रहे हैं ये आपका साइंस का प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त से कोई नहीं, ठीक है। ये आपका क्या है, साइंस का। कहा गया 220 वोल्ट टेबल लाइन एक आदर्श ट्रांसफार्मर के उपयोग 110 वोल्ट पे ध्रुवीय धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्रतिकृति कुंडली में बहने वाली धारा क्या है, A1 हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात क्या होगा, आवेशित कण के संवेग के बराबर, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया कि माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में टी परिक्रमा काल में विचरण कर रहा है, यदि इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षीय आकर्षण बल जो होगा समानुपाती होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र पे अंत सेवित प्रोटॉन के बल रेखाओं में लंबवत गतिमान होने की वजह का क्या है, वृत्तीय पथ का, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता जो होता है वो निर्भर करता है तापमान पे करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है विस्थापन का, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया 2 ओम मतलब 2 ओम 4 ओम 1 ओम मतलब 100 ओम के उपयोग प्राप्त की न्यूटन की प्रतिरोध क्या होगा, तो 1 ओम हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। अगर परमाणु का नाभिक के घनात्मक होता है तो प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, तो किया गया कार्य धारा प्लस समय, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो क्या होगा, पहले बढ़ेगी फिर क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट कहा गया यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते लघु किंतु स्थित कोण में मुड़ जाता है तो क्या होता है, उपयुक्त से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा।
कहा गया है 2 गोलियां एक साथ एक ही स्थान पे किंतु अलग अलग गति से शरीर की दिशा में दागी जाती है। कौन सी गोली मैदान के बाहर दागेगी? दोनों एक साथ। नेक्स्ट कहा गया यदि वृत्ताकार गति करते हुए किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों दोगुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्र का परिमाण क्या होगा? दोगुना होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है 126 में क्यों मुख्य रूप से कार्बन संयोजक बंध द्वारा यौगिक बनता है? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त से एक से अधिक में अगर हम बात करें इसका कारण ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। सोडियम कार्बोनेट का क्षारक लवण क्योंकि यह होता है कमजोर अम्ल तथा परवल क्षार का। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया प्रकाश में उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है बेंजीन हेक्सलाइड। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। बी आपका राइट आंसर होगा। एक ढोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया कर एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। घोल में शामिल क्या है? HCl। कहा गया NOH में 10 मिलीलीटर घोल दिए गए HCl में 8 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल को 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल पहले समय घोल की आवश्यक मात्रा क्या होगी? तो उपयुक्त से कोई नहीं। ठीक है। कहा गया pH पेपर पे तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है। यह देखा गया है कि pH पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। अगर टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो ये आपका हो जाएगा सिरका में, नींबू में, और लैक्टिक अम्ल आपका दूध का मापने के लिए। 134 से NOTOC जो होता है कहलाता है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। 135 है रासायनिक विज्ञान में pKa का अर्थ क्या है? तो लघु कणीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण का स्थिरांक चिन्ह। कहा गया रंगहीन स्पीस क्या है? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 37 में कहा कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कोलंबे में विद्युत अपघटन विधि किस पर लागू होता है? तो उपयुक्त से एक से अधिक होता है। ठीक है। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है हरित लवक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन नली के दीवार में से संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं पेरिस्टोनिक संचलन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका कहलाता है मूत्रवाहिनी। सी आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया अलवंजीय पौधे एक जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त pH प्रसार सीमा क्या है? 6.5 से 7.5। सी आपका राइट आंसर होगा। कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है। इसका कारण क्या है? क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है। आगे अमीबा में भोजन का पाचन होता है खाद्य रितिका से। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा पौधे में रसधानी का कार्य नहीं है? तो वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है रेनबियर नोड पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया पक्षियों व स्प्रियों के बीच अपराधकारी क्या है? ऑक्यूपोर्टियस। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू बुखार का कारण है DNA धारक पे अबोरा वायरस। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है संवहनी एंधा के ठीक अंदर। तो सी आपका राइट आंसर होगा। तिलचट्टा में मैपीगी नालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य किया जाता है? उत्सर्जन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये आपका साइंस का कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का हम ला देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा और PDF भी जिस चीज़ को हम पढ़ाएंगे उसका PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।